बिहार की राजनीति का मौसम खराब है। धुआं और दूरी बढ़ती जा रही है। आलम यह हो गया है कि नीतीश कुमार लालू परिवार के दुश्मन बन गए हैं। बीते दिन 9 बार सीएम पद से इस्तीफा देकर नीतीश फिर सीएम बने, लेकिन इस बार एनडीए की डबल इंजन सरकार की यानी मोदी सरकार, जिससे यह साफ होता नजर आ रहा है भाजपा का मिशन 2024 सफलता से आगे बढ़ रहा है। लेकिन बड़ा झटका लगा इंडिया गठबंधन को, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की, उससे नेताओं के बीच चर्चा होने लगी थी कि इस बार गठबंधन बीजेपी को चुनाव में टक्कर दे देगा। लेकिन महज 7 महीने के अंदर ही नीतीश कुमार पलटी मार गए और महागठबंधन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। तो चलिए अब आपको बताते हैं नीतीश के एनडीए में शामिल होने के पीछे की कहानी। जाहिर है बीजेपी के रणनीतिकारों जैसे पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े ने नीतीश को अपने साथ शामिल कर 2024 में जीत पक्की कर ली है। पर बीजेपी के हर मिशन में कुछ ऐसा गुमनाम चेहरा छिपा होता है जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगती। इनके ही कंधों पर सफलता की जिम्मेदारी होती है। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो बिहार में फिर से चली डबल इंजन की सरकार अगर दौड़ रही है तो बीजेपी और जेपी नड्डा के बीच पटरी बिछाने का काम 2 शख्सियतों ने किया, जिसमें बीजेपी की तरफ से सूत्रधार बिहार और झारखंड का क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र जी को माना जा रहा है। नागेंद्र जी इसके पहले बिहार के संगठन महामंत्री थे। बिहार की राजनीति में एनडीए की राजनीति को मजबूत करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। वर्तमान में जो तस्वीर एनडीए सरकार की दिख रही है, उसके आधार पर इन्होंने जेडीयू के नेताओं और मुख्यमंत्री से सलाहकार केसी त्यागी से मिलकर बनाया। बिहार की डबल इंजन की सरकार के फिर चल पड़ने को लेकर जो भी आंतरिक मसवदा तैयार हुआ, वह इन दोनों की राजनीतिक समझाने की देन है। और इस मसवदे को हरी झंडी तब मिली जब बीजेपी और जेपी नड्डा के शीर्ष नेतृत्व ने स्वीकृति की मोहर लगा दी। इन दो नेताओं के बारे में राजनीतिक गलियारे में किसी को भनक तक नहीं थी, लेकिन इन्होंने नीतीश कुमार और बीजेपी की मोदी सरकार के बीच दोस्ती कराने में अहम रोल निभाया। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।